नमस्ते, मैं चंद्रिका भाई बारवे बोल रही हूँ। हमारे भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना निकाला है, जिसके अंतर्गत मैंने छोटी से लेख लिखी है जो 10 भागों में बटी हुई हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां भाग, यहाँ तक मैंने छठवां भाग तक आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुकी हैं और आप लोगों के सामने मैं 7वां भाग प्रस्तुत कर रही हूँ। बेटियों की शादी के बाद की परेशानियाँ। ऐसा क्यों होता है? क्यों हर लड़की अपने ससुराल जाती हैं तो अपने मायके से पराई कर दी जाती है? क्यों कोई भी लड़की अपने मायके में किसी भी चीज़ पर हक नहीं जता सकती? क्योंकि मेन गलती हम लड़कियों के माँ बाप का होता है। अगर हर किसी के माँ बाप अपने बेटे और अपनी बेटी में कभी भेदभाव नहीं करेगा और अपने बेटों को जितना हक ज़मीन और जायदाद का देता है उतने ही अपनी बेटियों को देंगे, तो कभी भी कोई लड़कियां अपने मायके में अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक लोटे पानी के लिए नहीं तरसेंगे। क्योंकि अगर हमारी भाभी या भैया लोग हम लड़कियों को पानी देने फिर खाना देने के लिए मना करेंगे, तो हम लड़कियां अपने भैया और भाभीयों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे कि मेरे माँ बाप ने मुझे भी हर चीज़ का हिस्सेदार बनाया है। अगर तुम लोगों को मुझे एक लोटा पानी देने में या खाना देने में परेशानी हो रही है तो मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों के घर में कभी नहीं आऊँगी। हम लड़कियां कभी ये नहीं सोचती, मेरे भाई सोचती हैं कि मेरे भाई लोगों से मैं बंटवारा लूँगी। सिर्फ हम लड़कियां तो ये चाहते हैं कि अगर कभी ससुराल वाले में दुख हो तो अपनी मायके में कुछ दिन रुक कर दिल का बोझ हल्का करके सुख दुख के बारे में बता सके और अपने भाइयों और अपने मायके वालों से सिर्फ मीठ भर जुबान चाहते हैं। हमेशा हमारे मायके वाले खुश रहें। कोई भी लड़की कभी ये नहीं चाहती कि उनकी वजह से उनके मायके वालों को कभी भी परेशानी का सामना करना पड़े। हर लड़कियां अपने मायके और ससुराल वालों का हमेशा खुशी ही चाहती हैं और हमेशा खुश रखने की कोशिश भी करती रहती हैं। फिर भी हम मायके वाले अपनी बेटियों को नहीं समझ पाते। हम लोग उन्हें एहसास दिला देते हैं कि वो लोग हम लोगों के लिए एक बोझ की तरह थी, जिसे हम लोगों ने उसकी शादी करके अपने सिर का बोझ हल्का कर लिया। हम लोगों की बेटियां को ना तो ससुराल वालों का सुख मिलता है और न ही हमारे बेटियों को हम मायके का सुख दे पाते हैं। हमारी बेटियां अपने आप को हमेशा अकेला समझते हुए चलती रहती हैं और हर दुख हर दर्द सहती रहती हैं, क्योंकि हमारी बेटियों को समझने वाला कोई नहीं होता। अगर किसी लड़की के ससुराल वाले या सास ससुर या पति के आचरण ठीक होते हैं और समझदार होते हैं तब तो ठीक होता है, उस लड़की की ज़िंदगी थोड़ी खुशहाल हो जाती है। और अगर किसी लड़की के ससुराल वाले या सास ससुर या पति के आचरण ठीक नहीं होते हैं और वो लड़की के पति शराबी या जुआरी रहते हैं, तो ऐसे लड़कियों की ज़िंदगी, ऐसे महिलाओं की ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। तो हम अपनी बेटियों को दुख के अलावा कुछ दे पा रहे हैं? नहीं। अगर हम लोगों की बेटियां जब मायके में रहकर सुख का मुंह नहीं देख पा रही हैं तो ससुराल वालों का तो बात ही अलग है। हमें अपनी बेटियों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हमारे घर में बेटी है हो जाए तो हमें अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए। मैं हमारे गांव में या आस पड़ोस के गाँव में देखती हूँ कि अगर किसी के घर में 2 या 3 लड़कियाँ हो गई हैं और एक भी लड़का नहीं हुआ है तो हर कोई इंसान बेटे की लालच में परिवार को बढ़ाता ही जाता है और देखते ही देखते किसी इंसान के घर में 9 या 10 लड़कियां भी हो जाती हैं, सिर्फ एक लड़का के चाहत में। आजकल के लोग जितना मिल रहा है, जितना मिल चुका है, उतने में संतुष्ट नहीं रहते हैं और किसी के घर में एक लड़का और एक लड़की भी है या फिर 2 लड़के भी रहते हैं, फिर भी कई लोग एक बार फिर से लड़का हो जाए यहाँ सोचकर तीसरा नंबर भी लगा लेते हैं और अगर तीसरी बार भी लड़की हो जाए तो उसके बाद फिर से चौथे बार जरूर लड़का होगा। ऐसे सोचकर लोग परिवारों को बढ़ाते ही जाते हैं और कई इंसान ये सोचकर दूसरी शादी भी कर लेते हैं कि इस औरत से कभी बेटा होने की चाहत भी नहीं रख सकते क्योंकि इस औरत की कोख ही खराब है। ये सोचकर कई इंसान लोग अपनी पत्नी को ही अपने घर से निकाल देते हैं
कोई इंसान ये नहीं सोचते कि लड़की हो या लड़का, दोनों तो एक ही दर से होता है। लड़की के होने से और लड़का के होने से महिलाएं एक ही नया जन्म लेती हैं। कितने दर्द से महिलाएं तड़पती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। 9 महीने तक पेट में संभाल कर रखती हैं और बच्चे को जन्म देती हैं। और अगर वही बच्चा बेटा हो जाता है तो परिवार वाले, पति खुश हो जाते हैं, और अगर वही बेटी होती है तो परिवार वाले, पति महिलाओं से नाराज़ हो जाती है। न तो खुशहाली मनाते हैं और न ही खुश होते हैं। लेकिन कोई इंसान लोग ये नहीं समझते कि मेरी पत्नी ने कितने दुख और तकलीफ को सहन करने के बाद इस बच्चे को जन्म दिया है और मेरी पत्नी ने नया जन्म लिया है। नया जन्म मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग तो सब जानते ही हैं कि कैसे कई महिलाएं बच्चे को जन्म देते समय या जन्म देने के बाद स्वर्ग सिधार जाती हैं, और कैसे अपने बच्चे और परिवार वालों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती हैं। क्यों कोई इंसान ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी ने नया जन्म लिया है, अरे बेटी हुई तो क्या हुआ, बेटी भी तो उतने दर्द से हुई है। ये सब लड़के लोग क्यों सोचेंगे? क्योंकि लड़के लोग थोड़े ना ही बच्चे पैदा करते हैं। जो बच्चे को पैदा करती हैं और दर्द को सहती वही महिलाएं जानती हैं। लेकिन महिलाओं के दर्द तकलीफ को आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर लड़कियां की वो जगह लड़के बच्चा पैदा करते तो पता चलता कि कितने दर्द और कितने तकलीफ सहने के बाद बच्चे को जन्म देते हैं। और जो लड़के लोग आज हम लड़कियों के यानी हम महिलाओं के साथ कर रहे हैं, वही हम महिलाएं पुरुषों के साथ करते तो उन्हें पता चलता कि कैसे उनके अंतर आत्मा को तकलीफ मिल रहा है। लेकिन ऐसा पुरुषों की किस्मत में कहाँ। इस तरह भोगना और इस तरह मर मर के जीना तो हम महिलाओं की किस्मत में है। तभी तो हम महिलाएं के पति लोग बेटी होने पर हमें अपने घर से निकाल देते हैं और अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं और दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी घर ले आते हैं। और अगर दूसरी पत्नी भी लड़का नहीं दे पाए और सिर्फ लड़की हुई होती है तो फिर उस दूसरी महिला को भी घर से निकाल देते हैं और फिर तीसरी लाते हैं, उसकी बाद चौथी, ऐसे कर करके कई पुरुष लोग कई महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं बस एक लड़का के चाहत में। क्या बेटा ही सब कुछ होता है? बेटियां कुछ भी नहीं होती हैं। अरे बेटा तो बस नाम का होता है, और बेटा तो वंश आगे बढ़ाता है, और बेटा कुछ काम नहीं होता है। बांधा बंधन में है जकड़ी, जग में लड़े लड़ाई भी, कोई बनकर प्रेमी इसको जग में करे ठगाई भी। कभी ये बनती बहना प्यारी, प्रेमिका बनी राधा सी, कभी ये बनती ममता की भूख, कभी ये जीवन साथी भी। कहाँ गई नारी की इज्जत, करते हैं अपमान सभी, भूल गए सब कलयुग में नारी का सम्मान सभी।